नमस्कार, मैं डॉक्टर सूर्योदय भट्टाचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय मंगरौरा प्रतापगढ़ से। आज का हम लोग का चर्चा का विषय है शॉर्टकट कीज। जब भी आप लोग कंप्यूटर में काम करते हैं, कोई चीज़ कॉपी करना हो या कट करना हो या पेस्ट करना हो आम जनरल यूज़ के लिए, तो हम लोगों के पास रास्ता यही होता है कि हम लोग उस पर्टिकुलर चीज़ को सिलेक्ट करें, फिर एडिट मेनू में जाके कट या कॉपी का ऑप्शन चूज़ करें और उसके बाद डेस्टिनेशन में जाके एडिट मेनू से ही पेस्ट का ऑप्शन चूज़ करें। बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। अगर इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए तो कैसा रहे? इसके लिए हमारे पास जो औजार है वो है शॉर्टकट कीज़। 2-3 कीज़ कीबोर्ड पे 2-3 कीज़ के कॉम्बिनेशन को आप इस्तेमाल करिए और अपना मनचाहा काम आप कर लीजिए। जब हम लोग शॉर्टकट कीज़ की बात करते हैं तो हमारे सामने एक और चीज़ उभर के सामने आती है, वो है हॉट की। तो ये जान लेना ज़रूरी है कि हॉट की और शॉर्टकट की में डिफरेंस क्या है। हॉट की आमतौर पे कीबोर्ड का एक सिंगल लेटर होता है जिसको ऑल्ट की के साथ कॉम्बिनेशन में हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे ऑल्ट F फाइल खोलने के लिए, ऑल्ट E एडिट मेनू को ओपन करने के लिए, ऑल्ट N न्यू फाइल ओपन करने के लिए इत्यादि। और शॉर्टकट कीज़ जनरली कॉम्बिनेशन होता है 2 या 1 या 2 से ज़्यादा कीज़ को यूज़ करने के लिए। हमारे पास जनरली हम लोग देखते हैं कि शॉर्टकट कीज़ के कुछ कॉम्बिनेशन पाए जाते हैं। पहला कॉम्बिनेशन क्या है, जिसे मॉडिफायर की और एक नॉन मॉडिफायर की, इन दोनों को मिलाकर हम एक शॉर्टकट की बना सकते हैं जो जनरल पर्पस सॉल्व करता है। मॉडिफायर की क्या है? मॉडिफायर की बेसिकली वो की होता है जो दूसरे की के फंक्शन को मॉडिफाई कर देता है। हमारे कीबोर्ड में उपलब्ध ऐसा मॉडिफायर की है कंट्रोल, जैसे कंट्रोल सी का काम, ये एक लेटर है, सिंपल टाइप करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जैसे ही कंट्रोल सी करते हैं तो ये कॉपी वाले फंक्शन को प्रोवोक करता है या इन्वोक करता है कि उस फंक्शन को करने के लिए। वैसे ही दूसरा है प्रीफिक्स की प्लस ए स्पेसिफिक की स्ट्रोक। प्रीफिक्स की में हमारे सामने आते हैं टैब या ऑल्ट या एस्केप की। इसके साथ किसी भी दूसरे की को इस्तेमाल करके आप एक शॉर्टकट बना सकते हैं, जैसे ऑल्ट F4 किसी भी विंडो को या किसी भी प्रोग्राम को या कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सिंगल फंक्शन की का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। F1 से लेकर F12 तक जितने भी फंक्शन कीज हैं उसको या तो आप ग्लोबली या कस्टमाइज्ड वे में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा स्टिकी कीज है, ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनके लिए एक्सेस को थोड़ा इजी किया जाता है। स्टिकी की में आप शिफ्ट की को 5 बार अगर प्रेस करते हैं तो स्टिकी की ऑन हो जाता है। हम लोग अगर जनरल शॉर्ट कीज की बात करें तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। हम लोग 2-4 एग्जाम्पल से थोड़ा सा रूबरू होते हैं। अगर आपको कॉपी करना है तो आप Ctrl+C दबाइए। कैपिटल में है कि स्मॉल में है, नो मैटर, आप कंट्रोल और सी को एक साथ प्रेस करिए। उससे पहले जरूरी यह है कि जिस चीज को कॉपी करना चाह रहे हैं आप उसको जरूर सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद Copy+C। अब आपने कॉपी किया है तो जाहिर सी बात उसको पेस्ट भी करेंगे कहीं पे। जिस जगह पे पेस्ट करना है उस डेस्टिनेशन फोल्डर में आप जाइए और वहां पे Ctrl+V करिए। Ctrl+V करने पे ही जिस चीज को आपने कॉपी किया है वो पेस्ट हो जाएगा। कॉपी और पेस्ट के बीच में जिस चीज को आपने कॉपी किया है या कट किया है वो क्लिपबोर्ड में पाया जाता है। आप चाहे तो क्लिपबोर्ड से भी जाके उसको माउस क्लिक के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी चीज को आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट ऑप्शन यूज करते हैं, डेल की को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन डेल की को इस्तेमाल करने के बाद वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। अगर आप उसको हार्ड डिस्क से परमानेंटली डिलीट करना चाहें तो फिर आपको रिसाइकल बिन में जाकर उसको डिलीट करना पड़ेगा। आसान तरीका है, आप शिफ्ट और डिलीट दोनों को एक साथ प्रेस करिए, वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। ऐसे ही कुछ हमारे पास शॉर्टकट कीज हैं जो जनरल पर्पस कंप्यूटर में किसी भी जगह पे, किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी सॉफ्टवेयर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी डायलॉग बॉक्स में काम कर रहे हैं तो डायलॉग बॉक्स में दिक्कत ये होती है कि आपके पास बहुत सारे टैब्स होते हैं। उन टैब्स को आपको बार बार माउस ले जाके क्लिक करना पड़ता है कि इस पहले टैब को क्लिक करो, दूसरे टैब को क्लिक करो। आपके सामने आसान तरीका है, आप कंट्रोल और टैब दबाइए, वो टैब दर टैब बदलता चला जाएगा। अगर आपको पीछे की तरफ टैब में आना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट और टैब दबाइए, पीछे की तरफ आ जाएंगे। अगर आपको उस डायलॉग बॉक्स में किसी प्रकार का हेल्प चाहिए तो F1 की मौजूद है, F1 प्रेस करिए, उससे रिलेटेड जितने भी ऑफलाइन और ऑनलाइन हेल्प है वो मौजूद हो जाएगा। ऑनलाइन हेल्प के लिए ये जरूरी है कि आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी हो। अगर आप लोग माइक्रोसॉफ्ट के किसी प्रोग्राम में या किसी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट अपने आप में अपने पैकेजेस के लिए कुछ नेचुरल कीबोर्ड शॉर्टकट्स देता है। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम अगर यूज कर रहे हैं, आप किसी प्रोग्राम में हैं और आपको डेस्कटॉप देखना है तो आप कीबोर्ड के ऊपर एक विंडोज बटन होता है, उसमें विंडो साइन होता है या विन लिखा होता है, उसके साथ डी दबाइए तो आप डेस्कटॉप में वापस चले जाएंगे।
अगर आप किसी विंडोज़ को, एक्टिव विंडो को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो आप विन M दबाइए। अगर आप रिस्टोर करना चाहते हैं तो विन शिफ्ट M दबाइए। ये सभी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे माई कंप्यूटर ओपन करना है तो विन E, सर्च किसी फाइल को सर्च करना है कंप्यूटर से तो विन F इत्यादि। जहां तक एक्सेसिबिलिटी की बात है, जो लोग बहुत शारीरिक रूप से अपंग होते हैं या कोई दिक्कत होती है खासतौर से आंख में, तो उनके लिए एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट कीज हैं, ताकि आप स्क्रीन के रेजोल्यूशन को बढ़ा या घटा सके, माउस की को ऑन या ऑफ कर सके इत्यादि। तो ऐसे ही एक है लेफ्ट ऑल्ट, मतलब आप जिधर बैठे हैं आपका बायां हाथ, बाएं साइड में जो लेफ्ट ऑल्ट होगा वो लेफ्ट ऑल्ट, लेफ्ट शिफ्ट, और फंक्शन कीज के आसपास आप देखिएगा वहां पे प्रिंट स्क्रीन एक होता है, PRNSCN करके लिखा होता है, उस स्क्रीन, इन तीनों को एक कॉम्बिनेशन में दबाइए तो आपके पास एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। वो पूछता है कि आप कंट्रास्ट बढ़ाना या घटाना चाहते हैं कि नहीं, तो वहां से आप कंट्रास्ट को कम ज्यादा करके आप एक्सेसिबिलिटी देखने के लिए खासतौर से उसको चूज कर सकते हैं। इसके अलावा नम लॉक है, 5 बार नम लॉक को दबाइए तो टॉगल कीज ऑन या ऑफ हो जाएंगे। अगर ऑन है तो ऑफ होंगे, अगर ऑफ है तो ऑन हो जाएंगे। आप शिफ्ट की को 5 टाइम्स दबाइए, स्टिकी कीज आइदर ऑन और ऑफ हो जाएंगे। इसके अलावा आज का दौर है इंटरनेट का, तो इंटरनेट में बहुत इस्तेमाल करना पड़ता है, बहुत लोगों को बैठना पड़ता है, अधिकतर यूथ जो है इंटरनेट पे बैठे रहते हैं। इंटरनेट यूज करने के लिए हमारे पास इंटरनेट ब्राउजर्स अवेलेबल हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट अपने आप में जो ब्राउजर देता है, इनबिल्ट या डिफॉल्ट ब्राउजर जो देता है वह इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर में डिफरेंट फंक्शंस को यूज करने के लिए आप नेविगेशन की क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली इंटरनेट एक्सप्लोरर में हम लोग किसी भी URL को टाइप करके एक वेब पेज को ओपन करते हैं, लेकिन अगर वहां पे भी आपको फेवरेट डायलॉग बॉक्स में उसको ले जाना है तो आप Ctrl+B का इस्तेमाल करें। आपको अगर वेब पेज में कोई बटन या कोई वर्ड ढूंढना है तो आप सर्च करेंगे, सर्च के लिए आप Ctrl+E दबाइए, एक छोटा सा सर्च बार आपके सामने आएगा, आप वहीं पे अपना टाइप करिए और सर्च कर लीजिए। अगर आपको यूटिलिटी फाइंड करना है तो आप Ctrl+F दबाइए, यूटिलिटी हो जाएगा। अगर आपको हिस्ट्री बार में जाना है तो Ctrl+H दबाइए। इसके अलावा अगर आपको कोई डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो Ctrl+L। इस प्रकार से आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस इंटरनेट एक्सप्लोरर भी देता है, जिसके माध्यम से आप इंटरनेट को बड़े आसानी से बगैर माउस को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप शॉर्टकट कीज का आराम से इस्तेमाल करिए, चाहे वो जनरल पर्पस के लिए हो, चाहे वो डायलॉग बॉक्स को एक्सप्लोर करने के लिए हो, चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर में नेविगेट करने के लिए हो। सबसे आसान तरीका आपके सामने यही है, शॉर्टकट कीज के माध्यम से। इससे आपका समय भी बचेगा और धीरे धीरे एक्सपर्टाइज होने पे आपको बार बार माउस का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। आप बड़े आसानी से, बड़ी जल्दी तरीके से अपने काम को अंजाम दे पाएंगे। थैंक यू।